औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले तमाम दोस्तों और ख़ुसूसन बैरून ममालिक बसने वाले अपने तमाम शौकीन हज़रात की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द मियाँ इम्तियाज़ उर्फ मियाँ चांद आप सियालकोट उनकी छत पर मौजूद हूँ। हम थोड़ी देर पहले उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छत पर थे, अलमारूफ पीर मोजी शाह के डेरे पर। वहाँ रस्म शागिर्दी की तकरीब होनी थी, तो रास्ते की बंदिश की वजह से फिर हमें यहाँ आना पड़ा। तो आइए दोस्तों, मौका को गनीमत जानते हुए मैं आपको सियालकोट के इस हसीन शौक का नज़ारा करवाने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों, ये तमाम सेटअप जो है मियाँ इम्तियाज़ साहब ने, नीचे उनका अपना बिज़नेस है, उनकी फैक्ट्री है और उसके ऊपर ही उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है। इसी तरह आगे अब सीज़न का आगाज़ भी होने वाला है। 24 मार्च से चेतर के बेबी पिजन्स के शौक का आगाज़ होने वाला है। उसके साथ फिर आगे जाके बैसाख, इसी तरह जेठ के टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो उसी सिलसिला में तैयारी भी शुरू है। आप देख रहे हैं कि कबूतरों की छातियों पे आपको रंग भी लगे नज़र आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आपको उनके कुछ चंद उड़ने वाले जो परिंदे हैं उनका मैं शौक करवा रहा हूँ। ये तमाम आप मेरी स्क्रीन पर जो कबूतर देख रहे हैं, ये मियाँ इम्तियाज़ साहब के तमाम परवाज़ी कबूतर हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि उनकी छातियों पे रंग भी लगा हुआ है। सीज़न का भी आगाज़ होने वाला है और इसी सिलसिला में कबूतरों की तैयारियां भी शुरू हैं, फिरते शुरू हैं, क्योंकि आगे जाके बैसाख में बड़े कबूतरों के जो टूर्नामेंट हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसी तरह अगर आप बाकी गेजेस में भी देखें तो बाकी भी आपको कबूतरों को जो रंग लगे हैं वो जामुनी कलर के रंग हैं। ये दूसरी साइड पे जो हैं मदीना ने जनाब जी जी मदीना लग दी ने। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि अब उस्ताद आशिक हुसैन साहब भी वो तशरीफ़ ला चुके हैं और भी दोस्त उनके साथ मियाँ इम्तियाज़ साहब हैं, उस्ताद मेहर अरशद साहब हैं ओगोगी से। जिला खुशार से
जिला खुशाब ये गुलाब खुशाब जोराबाद से भी मेहमान। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल शकूर साहब जी। ये ज़िला खुशाब से तशरीफ़ लाए हैं और पीर सैयद मौज़ूम अली शाह साहब हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी की हाल है? इधर आओ ना जनाब, मियाँ साहब आओ। आशिक जी की हाल ने तुहाडे? ठीक हो जी अलहमदुलिल्लाह। खैरियत है? इस दफा चेतर का शौक नहीं हो रहा, की वजह बनी? लाला जी चूँकि टाइम वक्त थोड़ा ते अपना पिछले दिन कम रह जाते हैं, मुकाबले ज़्यादा ने, इस तरह से शौक चेतर का असा जो है वो इंशाल्लाह 2020 इंशाल्लाह करांगे इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ 2019 हो सकता है, अगरचे मुकाबले रमजान तो बाद चले गए, फिर 2019 होएगा इंशाल्लाह। तो उस्ताद जी किन्ने मुकाबले तय होने तुहाडे इस वक्त तक? 40 के राउंड बोर्ड हो गए ना। तो तकरीबन 240 के करीब जो हैं वो आमने सामने के जो 1-to-1 मुकाबले वो तय चुके हैं। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि मियाँ इम्तियाज़ साहब भी उस्ताद आशिक हुसैन के जो शागिर्द हैं उनके साथ जो सेटअप मैंने आपको दिखाया। मियाँ साहब आपके क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पीर साहब देख रहे हैं आपको? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब को और सब व्यूअर्स को। तो कैसी तैयारी है मियाँ साहब आइंदा आने वाले सीज़न में? ये पहला सीज़न है आपका? पहला सीजन। गुज़श्ता रमज़ान में गालबन आप शागिर्द हुए। तो दोस्तों इस छत का इफ्तिताह हमने गुज़श्ता रमज़ान में किया था और बड़े थोड़े अरसे में, बड़े कलील अरसा में आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत हाल नज़र आ रही है इंशाल्लाह अच्छा शौक देखने को मिलेगा। उसी तरह आज यहाँ एक रस्म शागिर्दी की तकरीब भी होने जा रही है, उसका हवाल भी इंशाल्लाह हम आपको पहुँचाएँगे। तो साथ जी आप थोड़ी सी, आजकल चेतर का सीज़न है, आप चेतर तो नहीं खेल रहे, तो कुछ दोस्तों की रहनुमाई के लिए कि अब तो मेरे ख्याल में दिन भी थोड़े रह गए हैं, तो क्या कोई तैयारी फिरतों से पहले जो पक्की फिरते हैं या मतलब मुकाबले की जो फिरते हैं उससे पहले क्या कोई एहतियाती तदाबीर या? अब लाला जी सारे जो माहल है वो तो गुजर गए हैं, अब तो बस कह लेंगे गिनती के दिन रह गए हैं। मतलब सही 2-3 परवाजियाँ होंगी, फिर टूर्नामेंट बाजियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो साथी जिस पे लगा हुआ है वो अपनी चाल से मत हटें। और मैं यही कहूँगा कि जो मतलब चलते घोड़े को छांटा मत, मतलब जो मेन जो मैं कहूँगा कि चलते घोड़े को छांटा मत मारे और चलते घोड़े को रोके भी ना, ठीक है ना। ये दो चीज़ें जो है ना मैंने मतलब सीखी हुई हैं और इस पे आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उस्ताद जी इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर, वो तो हो गया वाकई, मैंने भी ये पहले कहा है कि अब तो तैयारी के मराइल जो हैं वो गुजर चुके हैं, फिर भी जिस वक्त मुकाबलों के दौरान कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर आपके तजर्बे में जो चीज़ें हैं ताकि नए लोगों तक वो चीज़ पहुँचे कि उनको क्या? एहतियाती तदाबीर यही है कि अगर आपका परिंदा 12 घंटे उड़ रहा है तो कोशिश करें उसको 12 ही उड़ने दें, 13 ना उड़ाएं, ठीक है। थोड़ा सा भी आप गर्म करेंगे, मौसम हमें 27 जा रहा है, 27, 28 से 30 तक जा रहा है। 30 मतलब अच्छे कबूतरों के लिए 30 कुछ भी नहीं है। आप हल्का सा गर्म करेंगे तो वो मतलब इनके वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि उनको जो है ना नॉर्मल छोड़ के ना उनको अपना टाइम करने दें। बस यही लाला जी है एहतियाती तदाबीर जो। और इसके अलावा कोई उस्ताद जी को अच्छा मैसेज दें? मैसेज यही है कि चलते घोड़े को छांटा मत मारें और रोके मत। ये मैंने सीखा हुआ है और ये मेरी कबूतर परवरी का फार्मूला है जो मैं आज बता रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलते घोड़े को ना छांटा मारना है और ना उसको रोकना है, बस ये खुद बाकी आपने उससे अक्स करना है कि क्या करेंगे उसको। तो दोस्तों अब उस्ताद आशिक हुसैन साहब की बातें भी आपने सुनी, क्योंकि अभी चेतर का सीज़न सर पे है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। उनका कहना भी ये है कि आप आखिरी मराइल में हैं, आपकी जो तैयारी है मतलब चलते घोड़े को छांटा मारने से मुराद ये है कि अगर आप उसमें कोई रद्दोबदल करेंगे या कोई और मामलात उस पर आजमाएंगे तो आपके लिए सूदमंद साबित नहीं होंगे। तो उस्ताद जी इसके अलावा भी कोई रहनुमाई के हवाले से, अखलाकी हवाले से कोई दोस्तों को अच्छा पैगाम दें? आने वाले दिनों में मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं आमने सामने के। इंशाल्लाह लाला जी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दोस्तों को मज़ा आएगा कि अब पंजाब का जो शौक है माशाल्लाह मीर मुख्तियार अकमल खान लोगों का पंजाब में मतलब हमारे खारियाँ और इन्हीं के हमारे एरिए में आना, एक ग्राउंड इन्हीं के हमें मिल गया है और इसके लिए शौक अब बढ़ेगा इंशाल्लाह।
यानी कि आप लोगों को कोई भी ये नहीं होगा कि पिपला में मौसम ठंडा है और यहाँ गर्म है। ये एक ग्राउंड मिल गई है हमें, एक प्लेटफार्म मिल गया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह शौक देखने को यानी कि जो मतलब देखने वाले हैं उनको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मैं यही कहूँगा कि मतलब कि शौक की बेहतरी के लिए आप कुछ भी अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, उसके लिए नेगेटिव ना करें। मतलब अगर आप किसी को मतलब किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी ना करें। शौक की बेहतरी के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए मनफी भी कुछ ना करें। बस यही मैं लाला जी कहूँगा। तो साजी इसमें हमने देखा है कि ज़्यादा लोग जो है अक्सर जो है उनके कबूतर तैयार होते हैं और ला के और कबूतर भी बीच में छोड़ देते हैं। तो ये क्या सूरत हाल है, इसमें भी कोई थोड़ी सी रोशनी डालें। लाला जी जो लोग ऐसे करते हैं फिर वो वही बात है कि वो बस ऐसे ही करते रहते हैं। तजर्बात उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, वो तजर्बात ही करते रहते हैं। बस अपना सबक जो है उसको मुकम्मल करें, अपनी क्लासेस को मुकम्मल करें और जो सीखा है जिसका पता है वही काम करें, जिसका पता नहीं उसको ना करें। हम मरते तभी हैं जब जिसका पता ना हो वो काम करें, जिसका पता है बस वही काम करें। तो शाह जी आपको देख रहे हैं, सलाम दे रहे हैं। अलैका वस्सलाम। तो दोस्तों आपने उस्ताद आशिक हुसैन साहब की बातें सुनी। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये मियाँ इम्तियाज़ साहब जिनका तल्लक शहर सियालकोट से है, वो स्पोर्ट्स के हवाले से उनका एक बिज़नेस है और वहीं उन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है। मियाँ साहब को कबूतर ले आओ, को कबूतर उठाओ। ये भी दोस्त अहबाब जनाब उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। उस्ताद महर अरशद साहब हैं, मसूद मिर्ज़ा साहब हैं और भी दोस्त अहबाब यहाँ जो हैं वो शामिल हैं आज की मलक खुरम नहीं मराठी वाल से जी मलक खुरम साहब जी। मैंने जिस वक्त इन्हें देखा था ये उलिया नहीं था उस वक्त। जी आपने उलिया चेंज कर दिया, हमने आपका उलिया बना दिया। तो दोस्तों खुरम भाई ये कह रहे हैं कि लाला जी आपने उलिया चेंज कर दिया, हमने आप जैसा बना लिया है। तो अल्लाह करे जी इन पे भी वो वक्त आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें लेके जाएं। किधर गए भाई इम्तियाज, किधर गए कबूतर तो आके सी ले आओ की कर देने हूँ पहले खाना खा रहे हो यार लाना से नेरा हो जाना है। चलो कोई मसान वाले लैन लगे ने कबूतर क्या सी मियाँ साहब ने मैं क्या कुछ चलो लोगों का शौक भी हो जाए जरा नाल नाल। अज अस असली अली वाले विखाए ने बादशाह की कर दो थापड़ा मारो कामड़ा केड़े ने कामड़ वाले कंबड़ वाले केड़े ने शेर याद है जो सारे कबूतर नहीं तो मेन जोड़ा खाते मास्टर अब्दुल्ला दा नहीं तुम दस्यो ना, तुम दसो ना, इधर आओ। तो दोस्तों ये आपको हमारे पास वक्त था, आपको एक शौक करवाने जा रहे हैं। इधर आओ, इस पास आओ मियाँ साहब ना लाओ। चलो ठीक है लाओ वाल लाओ। तो दोस्तों ये आप एक कबूतर देख रहे हैं, इसके मुतल्लिक़ हम मियाँ साहब से पूछेंगे कि ये किसके घर की ब्रीड है, कौन सी नस्ल है। ये मैं बताएं, ये मास्टर अब्दुल्ला के घर की है। ये मास्टर अब्दुल्ला साहब के घर के कबूतर इधर घर का कबूतर है, लाल मोतियों वाला कबूतर है। ये मेरे पास तकरीबन 15 साल से ये कबूतर है और इसकी ब्रीड जो है ना मैं आगे चला रहा हूँ। असू में इसकी जो पट्टी थी ना वो तकरीबन मुसलसल 3 दिन 5:30 के बाद बैठी थी, शाम को 6 के बाद अंधेरे में। तो दोस्तों ये आप उस्ताद आशिक हुसैन साहब के हाथ में प्योर ब्लड लाइन में उड़ी थी। लाल मोती ये साजी वैसे चूहे लाल मोतियों वाले ये मास्टर अब्दुल्ला साहब के घर के हैं जी, माशाल्लाह जी। इसी तरह ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब ये
इसकी आँख बटेरा कबूतर है जी, कामड़ वाला कम्बर्ट स्पोर्ट्स, यहाँ होगी ना। हाँ जी, शेख रियाज साहब के घर के जी, कम्बर्ट स्पोर्ट्स शेख रियाज साहब के घर से ये बटेरा कबूतर आपको दिखाया जा रहा है। साजिश का पता कुंदा दिखाया जा रहा है ना, ठीक है। तो दोस्तों अक्सर मेरी जब मैं शौक करवा रहा होता हूँ तो ये आखिरी जो 3 कलियाँ हैं, 8वीं 9वीं 10वीं कली, इस पे आप गौर किया करें। बस ठीक है, आँखों हवा जी जिसम हवा दोस्तों जी ये उस्ताद शबीर साहब भी जी आपको देख रहे हैं, कामरान अब्बास नकवी भाई भी हैं, इसी तरह उस्ताद शबीर यूके से हैं, मोहम्मद वकास भाई हैं। ये लाला जी बटेरे कबूतर जो हमारे हैं ना सियालकोट के, उनके ये नीचे नोक के नीचे आपको सफ़ेद नज़र आएगा जितने भी बटेरे कबूतर आप देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब जो बात बता रहे हैं कि ये नोक के नीचे अगर आप देखें, नोक के नीचे वाला जो हिस्सा है जिस पे ये मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये वो उस्ताद जी कह रहे हैं कि ये सफ़ेद होगा। ये भी कान और ये ऊपर से भी, ये बटेरे कबूतरों की मतलब बटेरे कबूतर में शामिल है। ये जिसमें भी पड़ा होगा आपको ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी लाला जी, माशाअल्लाह। ठीक है। सेठ वाले कबूतरों में, मैरों वाले कबूतरों में नज़र नहीं आएगी, आप चौईस सखी वाले कबूतरों में आपको नज़र आएगी ये चीज़, ठीक है। ये देखें इसकी आँख, ठीक है। अब ऊपर करके दिखाते हैं ना थोड़ा सा, चूँकि अंधेरा अगर रोशनी होगी तो इसकी जो पुतली है वो छोटी हो जाएगी। इसी तरह ये एक और कबूतर इधर हो सामने, दादा जी दूसरा बटेरा ये एक और बटेरा कबूतर जी कम्बर्ट स्पोर्ट्स के हवाले से शेख रियाज साहब के घर के जी ये बटेरे कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं, जो कि उस्ताद मियाँ इम्तियाज़ साहब के यहाँ काफ़ी अरसा से उनके पास मौजूद हैं। शेख रियाज ने खुद उनको दिए, ये शेख रियाज साहब ने जी मियाँ साहब को गिफ्ट किए हुए हैं ये कबूतर। इसका भी लाला जी देखें, वही मतलब इसके शेड जो है वो रेड आई है, लेकिन इसका नौ के नीचे और कान जो ऊपर बिल्ला मत है वो सेम वही आया। बटेरे कबूतरों का आपको मतलब ऐसे नजर आएगा। इसकी आंख देखें लाला, मतलब बटेरे जो सियालकोट कबूतर उनकी आंखें सफ़ेद ही हैं लाला जी, ठीक है। ये मतलब प्योरिटी में मतलब इसका जिस्म दिखाया साजी ऐसे। अच्छा तलो खाओ। इसी तरह ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब के हाथ में आप ये एक और कबूतर देख रहे हैं। ये उस्ताद जी से पूछेंगे कि उस्ताद जी ये कौन सी नस्ल है? छत वाले दादा जी, ये छत वाले कबूतर हैं दोस्तों। इनकी जालीदार सिमटा डाके हैं लाला जी इनके, बड़ा अच्छा रिजल्ट है मियाँ साहब के पास इनका। इसका जिस्म दिखाएं उस्ताद जी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सामने करें, सामने खड़े। दादा जी ये भी उसी नस्ल से है, छत वाली नस्ल से। इसमें थोड़ा बैंक वाला पर भी जो, अच्छा अच्छा, सफरी पर भी इसको बोलते हैं दादा जी। कुंदा खोलें उस्ताद जी जरा इसका। तो ये दोस्तों आप इनके जिस्म का कलर देखें, इसी तरह इनका कुंदा देखें। दम दिखाएं उस्ताद जी जरा इसकी ना, दम खोल के ना 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 खोल के बस इसी तरह, बस ठीक है। ये मियाँ साहब के हाथ में एक और कबूतर जी, वो भी ये दिखाने जा रहे हैं।
थोड़ा जा लाइट तो साजी उधर पीछे जाना हो जाए उधर इधर इधर अच्छे आ अली वाला ही है अपना। ये मियाँ इम्तियाज़ साहब के घर का जी अली वाला कबूतर जो है आपको दिखाया जा रहा है। ये मादा है उसकी, इसकी बेटी है बेटी है इसकी। ये इस कबूतर की जो मियाँ इम्तियाज़ साहब के हाथ में पीछे देख रहे हैं, ये इसकी मादा है, इसकी बेटी है इसी कबूतर की जी। करो तो साजी करो। इसकी बेगम भी है आजकल और बेटी भी है इसकी। अच्छा अच्छा इन ब्रीड करा रहे हैं मियाँ साहब इनको, मतलब ताकि ये असली ओरिजिनल हालत में रहें। ओरिजिनल माशाल्लाह ज़बरदस्त। इनके बच्चे लाला जी माशाल्लाह बेमिसाल परवाज़ें दे रहे हैं। याद करो मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोस्तों को शौक़ करवाया। मैं समझता हूँ ये दोस्तों ये देखें, ये नर है उस्ताद जी, हुई ये अली वाला जो नर कबूतर है उसका कुंडा आपको उस्ताद आशिक हुसैन साहब दिखा रहे हैं। इसका वैसे उस्ताद जी दिखाएं इसको। मियाँ साहब आप भी साथ पकड़ें ऐसे। पकड़ अंदर आओ जी। गिफ्ट देते जरूर है रखे होंगे। दोस्तों आशिक भाई ये कह रहे हैं कि लाला जी अगर आपने कबूतर रखे होते तो आपको ज़रूर गिफ्ट करते, अल्लाह इनको नसीब करे जी। तो दोस्तों आज मैं समझता हूँ कि आज का सेगमेंट जो है सियालकोटी कबूतरों के हवाले से बड़ा भरपूर रहा है और मैं मियाँ इम्तियाज़ साहब का, उस्ताद आशिक हुसैन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज दियारे गैर में बैठे लोग सियालकोटी नस्लों का दीदार कर रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह जो ही वो रस्म शागिर्दी की तकरीब शुरू होगी उसका अहवाल भी आप तक पहुँचाया जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।